हेलो जी, कैसे हो आप सब। कान्हा जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, टिट्टू भी अच्छा है और आशु भी अच्छे हैं। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ, तो उससे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सबका दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने कान्हा जी से प्रेयर की। मेरे लड्डू और मेरे आशु जल्दी से ठीक हो गए। और एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो अब सब ठीक है, सब नॉर्मल है। तो अभी दोपहर का टाइम है, शायद एक सवा एक ऐसा कुछ बज रहा होगा। तो मैंने अभी सुबह का अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं नाश्ता कह लो या दिन का खाना कह लो, वो खाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि आशु आज चले गए थे जल्दी और फिर वो नाश्ता नहीं करके गए थे। तो मैंने बनाया ही नहीं और फिर मैंने खुद भी नहीं खाया। अब मेरा काम खत्म हुआ है, देर से इसलिए हुआ क्योंकि आज कपड़े धोए बहुत सारे, ठीक है। तो अब मैंने अपने लिए बनाई है मैगी, खूब सारी पत्ता गोभी डाल के। तो वो मैं एंजॉय करूँगी। अंदर रख के आई हूँ, लड्डू यहाँ पे खेल रहा सीढ़ियों पे, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जा नहीं रहा मेरे साथ अंदर। तो मैंने सोचा इतनी देर में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आपको थैंक यू बोल देती हूँ, है ना। और आगे क्या बताऊँ, काफ़ी दिन हो गए बात किए हुए, काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, ब्लॉग किए हुए। कल का वीडियो आपने देखा, मेरे पापा की बर्थडे पार्टी हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की थी, एंजॉय की। और आप लोगों ने विशेष भी की होंगी कान्हा जी से मेरे पापा के लिए। और सेलिब्रेट तो हमने किया, केक कटिंग करी, हम डिनर के लिए बाहर गए, लेकिन हम डेकोरेशन नहीं कर पाए। मैंने बताया था आपको वीडियो में कि नहीं कर पाए थे बिकॉज हम कहीं गए थे। और कुंज चलो बेटा अंदर चलेंगे, मम्मा को भूख लग रही है बेबी। कुंज चलो, देखो कुंज को वो खेल रहा है वहाँ पे। चलो चलो चलो। तो डेकोरेशन नहीं कर पाए थे हम। चलो बेटा अंदर ही लेके चलो, अंदर ही लेके चलो ना, कान्हा जी को दिखाएंगे। कान्हा जी को बेटा इन्वर्टर नहीं छेड़ते, देख लो देख लो देख लो जिद, इसमें करंट आ जाता है मेरे बच्चे। आप मम्मा की दोनों ने चप्पलें ले रखी हैं हाथ में, देख लो खेल लट्टू का। सब देख रहे हैं आपको, सब देख रहे हैं, कुंज ने चप्पल ले रखी। बाबा नहीं बेटा बाहर नहीं जाना। अभी जरा 2 मिनट मैं इसको प्यार से समझा के लेके आती हूँ। कान्हा जी का नाम लेके जल्दी मानेगा। मान गया कुंज। अभी ड्रॉवर खोल के दिया है उसको, उसके टॉयज का, उसमें खेलेगा। बाहर जाने की जो इन्वर्टर पे छेड़ता है, इन्वर्टर पे चोट लगने का डर लगता है ना, वो करंट भी आ सकता है, बिजली की चीज है, मानता नहीं, वो नहीं लगता है। खेलो बेबी, आपकी टॉयज दे दी क्या? चप्पल है हाथ में, इतने सारे टॉयज उनसे नहीं खेल सकते आप, क्यों? गंदा गंदा। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ डेकोरेशन नहीं कर पाए थे बिकॉज हम कहीं गए थे। मैंने बताया था आपको हम कहाँ गए थे। हम गए थे, मेरी दीदी है बुआ जी के लिए, मेरी बुआ जी से तो आप सब मिले हो ना, मेरी दीदी है। तो उनके जो ससुर जी थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो हमें जाना था। शायद वो 24-25 तारीख को कुछ ऐसे एक्सपायर हुए थे, 23-24 को। तो हम जा नहीं पाए थे, मतलब मैं और आशु नहीं जा पाए थे। तो जाना चाहिए ऐसे में, किसी की जब हम खुशी में शामिल होते हैं तो दुख में भी शामिल होना चाहिए। तो मैं और आशु नहीं जा पाए थे बिकॉज आप लोगों को पता है आशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए नहीं बेटा, इसलिए हम जा नहीं पाए थे। तो पापा का बर्थडे था जिस दिन, उस दिन भाई भी आ रखा था, तो आशु भी घर पे ही थे। तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह के टाइम पे हम वहाँ पे चले जाते हैं। सुबह आप लोगों को पता है कि इतनी जल्दी निकलना नहीं होता घर से, और फिर जब कहीं जाओ तो वहाँ से एकदम से घर भी नहीं आया जाता। तो गए थे तो हमारा लगभग पूरा दिन वहाँ लग गया था, इसलिए मैं और मम्मी, आशु, भाई, हम चारों गए थे। तो लड्डू बहन के पास था, शिवानी के पास, इसलिए वो भी कोई डेकोरेशन नहीं कर पाई, मैं भी नहीं कर पाई, मतलब हम लोग कोई भी नहीं कर पाया। तो फिर इसलिए हमने ऐसे ही सिंपल
गया, कोई बात नहीं, घर घर में कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। मेन चीज है खुशियाँ जो अपनों के साथ मिलती है। सुबह से खाने टाइम बताऊँ आपको, 1:45 हो रहे हैं। मैं बोल रही थी कि 1-1:30 बज रहा होगा, तो इसलिए। और आप लोगों से आज मुझे बात ही करनी है, बिल्कुल बहुत सारी बातें करनी है। मैं दूसरी साइड बैठती हूँ, यहाँ पे लाइट पड़ रही है फेस पे, और जोर से। वही मैगी खा ली। मैं दूसरी साइड बैठने गई थी, लेकिन मैगी खा ली मैंने पूरी। मैं लड्डू को लेके थोड़ी देर ऊपर आई हूँ, क्योंकि लड्डू नीचे रो रहा था। और बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पड़ोस में ना काम चल रहा है। वो पत्थर काटने की मशीन की आवाज़ इतनी आ रही थी उस टाइम पे कि मैंने सोचा पहले अपनी मैगी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद जब ये आवाज़ बंद होएगी, I mean मशीन बंद होगी। देखो 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 इस बच्चे को, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दीवार चाटता है मेरा लड्डू। देखो अभी देखना, चुप हो जाएगा। क्या कर रहे हो? उठाओ बॉल, बॉल बेबी, बोरी बोरी, के बैठ जाओ के पे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग गेम है लड्डू के। चलो ये पैर से करूं? अच्छा जी, लो जी, पैर से कर दूंगी। इस वाले, ये देख लो लड्डू ऐसे खेलता है अपने घोड़े के साथ। आप बैठो ना बेटा उसके ऊपर। कुंज कुंज बैठ जाओ। नहीं, चलो ठीक है, खेल लो आप। ओके, मैं बैठ गई हूँ नीचे चटाई पे, चटाई बिछा रखी है। देखो लड्डू खेल रहा है सामने। यहाँ पे काम चल रहा है ना, वो पत्थर काटने की और टाइल्स काटने की मशीन होती है ना, उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना उस टाइम पे, इसलिए मैं बात ही नहीं हो पाई। फिर मैं इसको लेके ऊपर आ गई। थोड़ी देर में लड्डू के सोने का टाइम हो जाएगा शायद, तो फिर इसको सुला के मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी। अब तब तक ये खेल रहा है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी, टेंशन वाली बात हो गई थी। तो वो बात ये थी कि जब भी अभी लास्ट जो ब्लॉग आया था बर्थडे पार्टी का पापा की, उससे पहले जो ब्लॉग आया था, जब मैंने आपको बताया था कि मेरे आशु की तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन जब आशु दवाई लेने गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे शाम को बताया कि डॉक्टर बोल रहा था कि मुझको डेंगू के लक्षण लग रहे हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। और माय गॉड, आप लोगों को यकीन नहीं आने का, मुझे सुन के इतनी टेंशन हुई ना, मैं इतना डर गई थी ना, बिकॉज आप लोगों को भी पता होगा कि डेंगू के कितने ज़्यादा केस हो रहे हैं आजकल, और उस वजह से बहुत गलत भी हो रहा है। तो मैं बहुत डर गई थी। मम्मी को बताया तो मम्मी भी टेंशन में आ गई थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि मतलब अभी जो मैं दवाई दे रहा हूँ ले लो, कल को फिर आना चेकअप के लिए, बुखार वगैरह चेक करेंगे। तो जब नेक्स्ट डे हम गए डॉक्टर के, तब मेरे आंसू बिल्कुल ठीक थे। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह भी मना कर दिए कि कोई जरूरत नहीं है टेस्ट वगैरह की, ये नॉर्मल वायरल था, मौसम की वजह से हो रहा है। बिकॉज आपको भी पता है कि देखो दिसंबर लग गया, लेकिन ठंड दिसंबर के हिसाब की ठंड हो नहीं रही है। उस वजह से फिर मैंने, अगर वो हमारे मतलब एक तरह से फैमिली डॉक्टर रही है, मैंने अंकल आपने तो हमें डरा दिया था, कह रहे कि देखो ये तो हमारा काम है, तो बोलना ही कहना पड़ता है कि भाई टेस्ट वगैरह करा लो, क्योंकि एक दिन पहले उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार था इसलिए। तो फिर वो टेंशन ख़त्म हुई। देन उसके बाद 2 दिन की दवाई और दी थी उन्होंने, फिर खा के, और मेरे आंसू पूरी तरह से ठीक है, मेरे लड्डू भी अब बहुत ज़्यादा ठीक है, इतने हैप्पी हैप्पी खेल रहे हैं अब। लेकिन वो एक दिन इतना मतलब मेरे लिए इतना भारी गया ना, इतना मुश्किल वाला गया ना, मुझको इतनी टेंशन हो गई थी ना कि
मैं नॉर्मल बीमार है तो मैं इतना इनको संभाल नहीं पा रही हूँ दोनों को कि माता रानी कान्हा जी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कैसे होगा सब। लेकिन मेरे कान्हा जी ने मेरी सुन ली, आप लोगों की प्रार्थना भी सुन ली कि मेरे आंसू बिल्कुल ठीक हैं और अब काम पे भी जाने लगे हैं। लड्डू शैतानी करने लगा है तो अब नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल सब हैप्पी हैप्पी। तो हमेशा मतलब बिल्कुल हैप्पी तो नहीं रहती लाइफ, थोड़ी बहुत टेंशन या कह लो कि एक दो टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगी, तो इतना तो सबके में चलता रहता है। लेकिन बस कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी, ना हमारी फैमिली से ना कोई बाहर से, कोई नहीं। बस कान्हा जी आप हमेशा सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब अपने अपने घर में, अपने अपने फैमिली में, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ सब हैप्पी रहें, खुश रहें, यही प्रार्थना है मेरी। तो क्योंकि ना जब कोई घर में बीमार होता है ना, और बहुत ज़्यादा, आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे होंगे, शायद कान्हा जी करे कोई ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा समय शायद हर किसी की लाइफ में आता है कभी ना कभी, जिन्होंने अपने किसी को इतना बीमार देखा हो, या वो एक अंदर से जो वो एक डर होता है ना, वो फील किया हो। तो वो मैंने किया है 2 बार। लास्ट ईयर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। तो कभी और बात करेंगे इस बारे में। तो बस इतना ही कहना है कि सब अपने घर में ठीक रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे लास्ट ईयर, और पहले मम्मी हुई, मम्मी की तरफ से फिर हम सब खुश हुए कि चलो मम्मी ठीक हो गई, कान्हा जी ने हमारी मम्मी को हमारे साथ रखा, ये वो बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद जैसे ही हम सब खुश नॉर्मल लाइफ जीने लगे, फिर पापा अचानक से बीमार हो गए। पापा भी बहुत बहुत बुरी वाले, मतलब ये कह लो कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी हमें कि अभी तो हमारी मम्मी ठीक हुई है, अब हमारे पापा को पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए बस कान्हा जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जी मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहन को, मेरे आशु को, मेरे लड्डू को हमेशा हेल्दी रखना, और आप सबको भी हमेशा हेल्दी रखना। तो यही एक टेंशन थी जो मैंने वो एक दिन फेस की है, और मुझे ही पता है मैं पूरा दिन परेशान रही उस दिन। मतलब शाम को जब मुझे आशु ने बताया, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई जब तक हम डॉक्टर के नहीं गए, डॉक्टर से मिले नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ा बिल्कुल भी। उसके बाद भी मेरे आशु ने, क्योंकि थोड़े से लापरवाह हैं, वो ज़्यादा परहेज नहीं कर पाते हैं, वो ध्यान नहीं देते अपनी तरफ बिल्कुल भी, और मैं समझाती हूँ तो समझते नहीं है, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं गुस्सा करती हूँ, फिर कहते हैं आप गुस्सा करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं तो उन्हीं के लिए करती हूँ ना, लेकिन वो समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, प्यार से नहीं समझते तो मैं लड़के समझा लेती हूँ, मैं समझा लेती हूँ क्योंकि मुझको उनकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि वो मुझसे नाराज़ रहें या खुश रहें। नाराज़ रहें कितनी देर रहेंगे, थोड़ी देर रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। हर हस्बैंड वाइफ का यही है। क्या कर रहे हैं आप? कॉल उठाओ। मैं आपसे बात करने लगी और लड्डू देखो दीवार चाटने के लिए खड़ा हो गया वहाँ पे। मैंने अपने लड्डू को कैल्शियम की टैबलेट होती हैं वो मैं दे रही हूँ। जब 7 मंथ का था मेरा लड्डू, जब से लेके आज तक मैं इसको डेली सुबह शाम 2 टाइम का रूटीन है, मैं इसको कैल्शियम की गोलियाँ देती हूँ। प्लस उसके साथ साथ अभी लास्ट ईयर बोल रही हूँ, लास्ट मंथ मैं दवाई भी लेके आई थी लड्डू के लिए। ये मिट्टी वगैरह दीवार वगैरह खाता है, वो भी मैंने इसको दे दी, लेकिन इसकी आदत ही नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। ऐसे ऐसे गोली लगाएगा, आ जाओ बेटा इधर, गंदी बात है कुंज। चलो फिर नीचे चलेंगे, चलो ऊपर तो आप ऐसे ही करते रहो।
की वीडियो में बस मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे आप लोगों से सबसे पहले तो थैंक यू बोलना था। आप लोगों ने कान्हा जी से प्रार्थना की थी मेरे लड्डू और मेरे आशु के लिए, और दूसरा मुझे बताना था कि भाई जब मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ तो मुझे ये भी शेयर करना था कि मेरे आशु को मतलब इस तरीके से डॉक्टर ने बोल दिया था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और बर्थडे पार्टी एंजॉय करी सब, हमने भी करी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस पे लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते अगर अच्छी नहीं लगती, बट कमेंट करके बताया कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। और जिन लोगों को अच्छी लग रही है, अगर वो लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों से अभी और शेयर करनी है। लड्डू इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें छोटे बच्चे की तरह चल रहे हो आप तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी है, और वो जब भी हो पाएगी जब मेरी ये YouTube फैमिली जो बन रही है ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, बस आप लोग समझ जाओ, ठीक है। ये देखो मशीन स्टार्ट हो गई, मैंने बोला था ना मैं झूठ नहीं बोल रही थी अभी आवाज़ आ रही होगी पीछे से। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ट्राई करूँगी कि इसको म्यूट कर दूँ, बट नहीं हुई तो आप लोगों को सुननी पड़ेगी, तो सुन लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी सुनने को मिलती है तो चलो चलते हैं फिर, ठीक है। नीचे चलती हूँ लड्डू को लेके, और प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को देखा कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ जी बेटा, मशीन ऐसी बोलती बेटा, वो कैसे बोलती है, माँ थोड़ी बोलती तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे लड्डू को, मेरे आशु को मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, ओके। बाय बाय। कान्हा जी आप सबको हमेशा खुश रखिए। थैंक यू सो मच।